हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। और मेरी यूट्यूब में स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉकडाउन 1 के समय का, जब पूरा देश स्तब्ध रह गया था, पूरे यातायात के साधन बंद हो गए थे, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। और कई लोग जो बाहर थे, टूर पे थे, प्रवासी कहीं घूमने गए थे, तीर्थयात्री थे, सब जो है वो वहीं फंस गए थे। और बहुत सारे मज़दूर जो हैं उनकी फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, तो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। और सब जो हैं वो कोई यातायात का साधन ना मिलने के कारण सड़कों के थ्रू आ रहे थे, पैदल आ रहे थे सब लोग। तो बस मेरा आर्टिकल बंद कमरे में, अब तो लगता है इसका नाम खुली सड़क पे रखना पड़ेगा। आखिर समय इतना निर्दय कैसे हो सकता है। अचानक से फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क सब बंद हो गया। आखिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ना पास में खाना, ना जेब में पैसे। ये कैसा कानून है, ये कैसा वक्त है। लोग बच्चों को गोदी में उठाए, जवान बीबी और बहनों के साथ तपती धूप में चले जा रहे हैं। कितनी दूर पैदल चलेंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कब घर पहुंचेंगे। दिल दहल उठा देखकर। कुछ तो गवर्नमेंट को समय देना चाहिए था लोगों को, 3-4 दिन का। 3-4 दिन पहले बता देते तो लोग कम से कम ट्रेन से, बसेस से, या जो कैपेबल है फ्लाइट से कम अपने घर तो पहुंच जाते। लेकिन शायद कोरोना का आतंक इतना ज़्यादा था कि ये सब सोचने का टाइम ही नहीं था, और अचानक ही लॉकडाउन करना पड़ा। ऐसा लगता है स्पेशल ट्रेन्स और बस चलानी थी जिससे लोग टाइम से घर पहुंच जाएं। अब तो सब चली रही हैं, उसके बाद श्रमिक स्पेशल चली और एसी स्पेशल ट्रेन्स चली, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उस समय बहुत बुरी स्थिति थी। यंग लड़के लड़कियां जो घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उनके घरों में इतना खाना और पानी ही नहीं होता जो 20-21 दिन चले। कितने परेशान हुए हैं। कर्फ्यू में पैदल चलकर लड़कियां गईं और सुपरमार्केट से सामान ढो ढो कर लेकर आई हैं। पैदल लेके आए बच्चे सब। आखिर इंटेलिजेंट होने और काम के प्रति समर्पित होने की ये सज़ा। 10-10 घंटे ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और अपने हाथ से झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना भी बना रही हैं। लड़के लड़कियां दोनों कर रहे हैं बेचारे। क्या इसी परेशानी को झेलने के लिए माँ बाप ने अपनी कोमल कोमल लड़कियों को बाहर पढ़ने और काम करने भेजा था। इसीलिए भेजा था कि वो स्वावलंबी बने और देश की प्रगति में हाथ बटाएंगी। हाय, इन छोटी छोटी बच्चियों को ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। ऐसे सुंदर सुकोमल बच्चे हैं, इंटेलिजेंट, और कैसे रह रहे हैं आजकल। आंसू आ जाते हैं देख के, उनसे बात करके। सड़क पर बैठे रिक्शा वाले, मजदूर जो रोज़ कमाते खाते हैं, 3 दिन से भूखे बैठे हैं। हाय, हमारे फ्लरिश करते हुए देश को किसकी नज़र लग गई। ये कैसा समय है, ये कैसा वक्त है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त से संभल के रहना चाहिए। आजकल मुझे मम्मी और मम्मी जी, मतलब अपनी मम्मी और मदर इन लॉ दोनों की बहुत याद आ रही है। कैसे वो लोग एक एक सामान को ध्यान से खर्च करते थे। पेस्ट तब तक खर्च करते थे जब तक उसका पूरा मोड़ कर एक एक तिनका नहीं निकाल लेते थे। मम्मी कितना नाराज़ होती थी वेस्ट करने पर।
बस टूथपेस्ट थोड़ा सा लगाओ ब्रश में, 1/4 लगाया करो। अब समझ में आया उन लोगों ने 3-3 वॉर्स की त्रासदी झेली थी। सामान की कमी, बढ़ती महंगाई और कर्फ्यू। आपके पास पैसा भी है हो तो भी सामान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, और बाहर जा नहीं सकते घर के। अब तो हम लोग कितने लापरवाह हो गए थे कि भरे हुए टूथपेस्ट को भी थोड़ा सा उसमें काफ़ी कुछ रहता था और उसको डस्टबिन में फेंक देते थे। हर बाथरूम में एक पेस्ट और हर ट्रैवलिंग किट में एक। मम्मी कहती थी तुम लोग कितना कितना शैम्पू लेकर सिर धोते हो, और टैल्कम तो पूरे बाथरूम में ही बिछा रहता है। उस समय बुरा लगता था कि मम्मी ऐसे क्यों टोकती हैं, लेकिन समय ने उनको सिखाया था कि हर चीज़ को बहुत संभाल के खर्च करो। लेकिन हमने ना हमारे बच्चों ने कभी कोई कमी देखी ही नहीं थी। बेशुमार प्रोडक्शन, मार्केट और पर्याप्त पैसा। हमारी नंद की सासू माँ सब्जियों के छिलकों की भी सब्जी बनाती थी। तुरई की, लौकी की, सब के छिलके काट काट के बारीक बारीक और उसको छौंक देती थी, उसकी सब्जी बनाती थी। अब समझ में आता है क्यों। बार बार टाइम से या कर्फ्यू में कितनी मुश्किल से सब्जियां मिलती हैं। जब वॉर होती है या उस समय कर्फ्यू लगा होता है तब सब्जियां तक कितनी मुश्किल से मिलती थी। अब समझ में आ रहा है कि वो लोग क्यों इतनी किफ़ायत से रहते थे। कैसे वो लोग साल भर का गेहूँ, चावल, दाल लेकर रखते थे, ऐसे ही किसी इमरजेंसी के लिए। चलिए इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही अपनी अनुभूतियों को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।